नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग साहसी, सूरवीर और निडर स्वभाव के होते हैं। ये लोग सत्य और शिष्टभाषी होते हैं, यानी कि मीठा और सच बोलने वाले होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, संपत्तिवान होते हैं और अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, यानी कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग उच्चाधिकारी बन सकते हैं, यानी कि शासन प्रशासन में किसी ऊंचे पद पर बैठने वाले होते हैं, अथवा ये लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता बनते हैं, यानी कि किसी समाज का अथवा किसी संस्था का नेतृत्व करने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं और विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अवैध संबंधों से दूर रहते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होते हैं। ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि में रुचि रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग स्वयं गीत, संगीत, कला आदि के जानकार होते हैं या फिर अच्छे कलाकार होते हैं। ये लोग रसिक मिजाज के होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं और कभी कभी ये लोग शौकीन मिजाज का कोई ना कोई नशा भी करते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिसे ये लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। इन लोगों को शरीर में कफ और पित्त के असंतुलन के कारण बीमारियां होती हैं, यानी कि कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो पित्त विकार के कारण अथवा कफ विकार के कारण होती हैं। ये लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से थोड़े परेशान भी रहते हैं। यदि पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में चंद्रमा बैठे हों और मघा नक्षत्र में लग्न हो तो ऐसे व्यक्ति का जन्म साधारण और गरीब परिवार में होता है, लेकिन बाद में ऐसे लोगों के पिता की माली हालत यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और फिर ऐसे लोग आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इन लोगों को जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये लोग थोड़े जिद्दी और हठी स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि जो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर प्रवृत्ति का होगा। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं। स्पष्ट वक्ता का मतलब है कि मुंह पर बोलने वाले होते हैं। यदि इनको किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगी तो ये उसके मुंह पर ही कह देते हैं। ये लोग सत्य सुनने और सत्य बोलने वाले होते हैं, यानी कि सच को पसंद करने वाले होते हैं। ये लोग सच बोलने वाले होते हैं। ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि के शौकीन होते हैं, अथवा ये लोग गीत, संगीत, कला आदि के अच्छे जानकार होते हैं। ये लोग कई कलाओं को जानने वाले होते हैं, अथवा
कई प्रकार के कार्यों को जानने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, रसिक मिजाज के होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं, यानी कि हंसी मजाक करने वाले मजाकिया स्वभाव के होते हैं। ये लोग धनवान संपत्तिवान होते हैं। इनके पास में अच्छी मात्रा में अचल संपत्ति होती है। इनके पास में भूमि, भवन अथवा एक से अधिक मकान होते हैं। ये लोग भाग्यशाली होते हैं और नौकर चाकरों से युक्त होते हैं। लेकिन ये लोग भाग्यशाली और धनवान होते हुए भी चौर प्रवृत्ति के होते हैं। चोर प्रवृत्ति का मतलब है कि लोगों से छुप करके कुछ ना कुछ काम करने वाले होते हैं अथवा अपनी बातों को छुपा करके रखते हैं। ये लोग कल्पनाशील प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि सोच विचार करने वाले, और हठी जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जो कुछ ये लोग सोच लें उसको करके ही रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, विवेकशील और समझदार होता है। ऐसे लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, यानी कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग अपने ग्राम के अथवा अपने समाज के अथवा किसी संस्था के मुखिया होते हैं, अथवा ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में लीडर की तरह काम करने वाले होते हैं। ये लोग लंबी देह वाले होते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से थोड़े लंबे होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और ये लोग अपने परिवार के, अपने कुटुंब के मुखिया होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धार्मिक कार्यों में अथवा सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग समाज में लोगों पर उपकार करने वाले होते हैं, यानी कि लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग शत्रुहंता भी होते हैं, यानी कि अपने शत्रुओं को या अपने विरोधियों को जड़ से ख़त्म करने वाले होते हैं। ये लोग राजसी और शाही स्वभाव के होते हैं। ये लोग गुणवान होते हैं और अपने गुणों के कारण, यानी कि अपने अच्छे स्वभाव के कारण समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं। ये लोग समाज में प्रसिद्ध होते हैं। ये लोग कल्पनाशील और हठी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कल्पनाशील का मतलब है कि सोच विचार करने वाले, और जिद्दी स्वभाव के होते हैं, यानी कि जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं। ये लोग राजप्रिय, धनवान, ऐश्वर्यवान होते हैं। लेकिन इन लोगों का धन भोग विलासिता में, यानी कि लग्जरियस लाइफ जीने में, या फिर ये लोग खुद ही अपने ऊपर, अपने सुखों पर बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं। यानी कि ये धनवान होते हैं लेकिन इनका धन विलासिता में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। यदि पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्रमा बैठे हों और पुष्य नक्षत्र के तीसरे ही चरण में लग्न भी हो तो ऐसे व्यक्ति को दृष्टि दोष होता है, अथवा नेत्र विकार होता है, अथवा ऐसे लोगों को नेत्र से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है, अथवा ऐसे लोग काने भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी दोनों आँखें असमान हो सकती हैं, और इन लोगों को कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और सामान्य शरीर वाला होता है, यानी कि शारीरिक रूप से
सामान्य होता है। ऐसे लोग कल्पनाशील यानी कि सोच विचार करने वाले और हठी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये लोग राजप्रिय और भाग्यशाली होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं और धन कमाने में माहिर भी होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी चातुर्यता से, चालाकी से अच्छी मात्रा में धन भी कमाते हैं। लेकिन इन लोगों का जीवन साथी इनकी उन्नति में, इनकी प्रगति में बाधक होता है। यानी कि इनका पति अथवा इनकी पत्नी इनके जीवन में उन्नति में, प्रगति में बाधक होता है। और इन लोगों का जीवन साथी इनके लिए एक परेशानी अथवा समस्या की तरह होता है। यानी कि इन लोगों को अपने जीवन में प्रगति करने में अपने जीवन साथी से ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और इन लोगों का वैवाहिक जीवन भी मतभेदपूर्ण रहता है। ये लोग गुप्त रूप से पाप कर्म करने वाले होते हैं, यानी कि छुप करके गलत काम करने वाले होते हैं और समाज के सामने अच्छे बने रहते हैं। ये लोग प्रवासी यानी कि बाहरी लोगों के मुखिया होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो कि दूसरे शहर के रहने वाले हैं या फिर दूसरी जगह के रहने वाले हैं, ऐसे लोगों के ये लोग नेता होते हैं, उनकी बातों को रखने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं, लेकिन ये लोग अवैध संबंधों से दूर रहते हैं, यानी कि अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होते हैं। ये लोग रसिक और शौकीन मिजाज के होते हैं।